हेलो डियर स्टूडेंट, कृष्णा एजुकेट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा प्रसन्न रहें और अपने स्टडी को लेकर के समर्पित रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव लिया गया है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना ऐसा निकाय जिसके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी ली गई है वो 2L ली गई है। इस कारण ली गई है कि क्यों इसके सूत्रों का जो निगमन होता है बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक बिंदु A है, इस बिंदु A पर एक आवेश -q रखा गया है और बिंदु B है और इस पर जो आवेश रखा गया है वो +q है और AB का जो मध्य बिंदु है वो आपका उसको O लिया गया है। तो चूंकि ये मध्य बिंदु है तो आपका दूरी जो होगी AO वह L के बराबर होगी और फिर OB जो आपकी होगी OB क्या होगी? L के बराबर होगी। अब वैद्युत द्विध्रुव के जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाती हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमने एक बिंदु P लिया है। अक्षीय स्थिति क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। तो मान ले रहे हैं कि यह वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में स्थित है और निर्वात में स्थित होने के कारण यहाँ पर जो वैद्युतशीलता जो ली जाएगी, निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसे हम ε0 से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो सूत्र का निगमन करने के लिए, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए किसी बिंदु पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V = आपका होता है 1/4πε0 Q/r होता है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान ले रहे हैं कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव है, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इसको लिख लेते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 है। तो V1 = आपका हो जाएगा आपका 1/4πε0 -q अपॉन जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस -q से हमें लेना है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ से O से लेकर के जो बिंदु P की जो दूरी है वो आपकी r है और यहाँ से O से लेकर के जो बिंदु A है यहाँ तक की जो दूरी है वो L है। तो टोटल जो दूरी हो जाएगी, जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा -q से लेकर के P बिंदु तक, जहाँ पर हमें वैद्युत द्विध्रुव जहाँ पर वैद्युत विभव का मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो आप देखेंगे कि L यहाँ से यहाँ तक L है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी R है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा -q से वह R + L या L + क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से हम लिख रहे हैं R + L लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि V1 जो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव है, V1 = आपका 1/4πε0 -q/r + L आया हुआ है। इसको हम मान ले रहे हैं कि समीकरण नंबर, इसको हम मान ले रहे हैं 1 मान ले रहे हैं। इसी तरीके से मान लिया कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 है। तो V2 = आपका हो जाएगा 1/4πε0 +q अपॉन हमें अब +q आवेश से क्या चाहिए? बिंदु P की दूरी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r है
और O से लेकर के जो दूरी यहाँ तक है आप देख सकते हैं, O से लेकर के B तक बिंदु B पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। ये टोटल दूरी कितनी है? R है। तो हमें लेकिन इतनी ही दूरी चाहिए, तो हम इस R में से क्या करेंगे, इस L को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा अपना प्लस Q से लेकर के P तक की, ये मिलेगा R माइनस L मिलेगा। तो जो यहाँ पर डिस्टेंस आएगा वो आएगा R माइनस L आएगा। इसको हम कह दे रहे हैं, ये समीकरण नंबर आपका क्या है? 2 है। अब यहाँ पर हमने निकाल लिया माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हमने निकाल लिया, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हमने विभव निकाल लिया। अब हमें परिणामी वैद्युत विभव का मान निकालना है। क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि होने के कारण जो परिणामी विभव होगा बिंदु P पर, परिणामी वैद्युत विभव, इसको हम V मान ले रहे हैं। V इज इक्वल टू आपका होगा V1 प्लस आपका V2 होगा, V1 प्लस आपका क्या होगा, V2 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि V1 और V2 का जो मान है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इसमें क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो इसको जब पुट करेंगे तो चूंकि यह एक अदिश राशि है, तो हम क्या करेंगे, साइन के साथ में इसका वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जो वैल्यू पुट करेंगे V1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आवेश है ये नेगेटिव है, ऋणात्मक आवेश है, तो माइनस Q अपॉन हम लिखेंगे R प्लस L लिखेंगे, R प्लस हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। उसके बाद जो साइन आपका आएगा वो साइन आपका आएगा प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन हमने लिख लिया 1/, अब V2 का मान रखेंगे, V2 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R माइनस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन मिलेगा हमें R प्लस L मिलेगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन मिलेगा R माइनस L मिलेगा। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आवेश Q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में हमें मिलेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/ आपका क्या है, R माइनस L है, तो R माइनस L को हमने इस 1/R माइनस L को यहाँ पे ले लिया, फिर माइनस 1/R प्लस L को हमने इस तरफ लिख लिया है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इसका मल्टीप्लीकेशन 1 में करेंगे तो R प्लस L आ जाएगा, माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल बनाएंगे। R माइनस L का मल्टीप्लीकेशन 1 में करेंगे तो R माइनस L हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर देखेंगे जो R माइनस L नीचे वाले का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में कर देंगे, R प्लस कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो Q अपॉन आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट R प्लस L माइनस R, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको L। अब देखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला है, एक ब्रैकेट में R माइनस L है, दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो अपॉन R स्क्वायर माइनस क्या होगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे माइनस R इस प्लस R से कैंसिल हो जाएगा, L प्लस L आपका क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो यहाँ से V का जो वैल्यू मिलेगा हमें, V इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L प्लस L आपका हो जाएगा 2L। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2L मिलेगा, अपॉन मिलेगा नीचे डिनोमिनेटर में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हम चूंकि जानते हैं, सिंस हम जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आपका होता है Q इंटू आपका होता है 2L। तो सिंपली हम क्या करेंगे, Q इंटू 2L की जगह पे हम P रख देंगे, तो V इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन हमें मिलेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हमें ये मिलेगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हमें मिला। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब चूंकि जो दूरी आपकी होती है, जो वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वह R की तुलना में बहुत कम होती है,
तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिंस L बहुत छोटा होता है, किसकी तुलना में, R की तुलना में काफी छोटा होता है, 2LR की तुलना में काफी छोटा होता है, इसलिए L और भी छोटा होगा। और जब इसका हम स्क्वायर ले लेंगे L स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर की तुलना में काफी छोटा हो जाएगा। अब L स्क्वायर को अगर हम छोड़ दें तो हमारे मान में उतना खास फर्क नहीं पड़ता है, तो L स्क्वायर को छोड़ने पर जो वैद्युत विभव हमें मिलेगा अक्षीय स्थिति में, वो V इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से हम, ये फॉर्मूला है अक्षीय वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो वैद्युत विभव का मान होता है वह होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका, ये जो वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, ये आपका स्थित है, निर्वात में स्थित है। मान लीजिए कि ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में अगर जो स्थित है और उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो मान लीजिए K है, वो मान लीजिए कि जो परावैद्युतांक आपका K है, तो जो फॉर्मूला आपको मिलेगा यहाँ से V इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस माध्यम का यहाँ पे परावैद्युतांक K आ जाएगा और P अपॉन क्या होगा, R स्क्वायर होगा। तो ये जो सूत्र आपको जो नीचे आपको लिखा गया है, ये सूत्र आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है वह किसी माध्यम में रखा हुआ रहेगा और उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, K से इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये दो फॉर्मूले, ये निर्वात में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है, और ये किसी माध्यम में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करेंगे और फिर उसके बाद हम इसी के बेस पर न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।